नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको कुत्तों की सबसे एंशिएंट और अद्भुत ब्रीड्स के बारे में बताएंगे। जी हां दोस्तों, आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे और उन वफादार साथियों की कहानी जानेंगे जो हजारों सालों से हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन एंशिएंट ब्रीड्स के बारे में। हमारी पहली मंजिल है अफ्रीका, जहां हमें मिलता है बेसनजी। यह ब्रीड दोस्तों उतनी ही यूनिक है जितना इसका नाम। आप सोच रहे होंगे इसमें यूनिक क्या है, तो जनाब इसे बार्कलेस डॉग भी कहते हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये कुत्ते भौंकते नहीं हैं, बल्कि एक अलग ही तरह की आवाज निकालते हैं जिसे योडलिंग कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक कुत्ता जो भौंकता नहीं बल्कि गाता है। प्राचीन मिस्र की कला में भी इनका जिक्र मिलता है, जो इनकी प्राचीनता का प्रमाण है। बसेंजी अपनी बुद्धिमान आंखों और फुर्तीले शरीर के साथ सचमुच एक अद्भुत ब्रीड है। इनकी चपलता और फुर्ती इन्हें शिकार में माहिर बनाती है और वफादारी इन्हें एक सच्चा साथी। तो दोस्तों, ये था बसेंजी, अफ्रीका का मौन साथी, जो अपनी यूनिक आवाज और वफादारी के लिए जाना जाता है। अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है सुदूर पूर्व में, जापान की धरती पर, जहां हमारा सामना होता है शिबा इनू से। यह छोटा सा कुत्ता दोस्तों हजारों सालों से जापानी संस्कृति का हिस्सा रहा है। अपने छोटे कद, मोटे कोट और घुंघराले पूंछ के साथ शिबा इनू देखने में एक प्यारे से खिलौने जैसा लगता है, लेकिन धोखा मत खाइएगा इसके भोले भाले चेहरे पर, क्योंकि शिबा इनू स्वभाव से बहुत ही साहसी और स्वतंत्र होता है। इन्हें छोटा सामुराई भी कहा जाता है, क्योंकि ये निडर और वफादार होते हैं। शिबा इनू अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित होते हैं और अजनबियों से थोड़ा सावधान रहते हैं। लेकिन एक बार जब ये आपको अपना मान लेते हैं, तो आपसे ज्यादा वफादार दोस्त आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था शिबा इनू, जापान का छोटा सामुराई, जो अपनी खूबसूरती, साहस और वफादारी के लिए जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो जरा भी जानकारी भरा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 3, टाइटल सलूकी, मिस्र का शाही रक्षक बॉडी। हमारी अगली मंजिल है मिस्र, जहां हमें मिलता है सलूकी, एक ऐसी ब्रीड जो अपनी खूबसूरती और तेज रफ्तार के लिए प्रसिद्ध है। सलूकी का इतिहास बहुत पुराना है और इसे प्राचीन मिस्र के समय से ही पाला जा रहा है। यह कुत्ता न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी अद्वितीय क्षमताओं के लिए भी जाना जाता है। इसे द रॉयल डॉग ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्राचीन मिस्र के फेरौन के दरबार की शान हुआ करता था। फेरौन इसे अपने साथ शिकार पर ले जाते थे और इसे अपने महलों में रखते थे। इसकी उपस्थिति दरबार में एक शाही माहौल बनाती थी। सलूकी अपने पतले शरीर, लंबी टांगों और गहरी आंखों के साथ एक शाही ऑरा रखता है। इसकी चाल में एक अलग ही गरिमा होती है, जो इसे और भी खास बनाती है। इसकी आंखों में एक गहराई है जो इसके बुद्धिमान और संवेदनशील स्वभाव को दर्शाती है। यह ब्रीड अपनी तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है और इसे शिकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसकी गति और सहन शक्ति इसे एक उत्कृष्ट शिकारी बनाती है। प्राचीन मिस्र में सलूकी का उपयोग हिरण और अन्य छोटे जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। सलूकी बहुत ही वफादार होते हैं और अपने मालिक के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। ये कुत्ता अपने मालिक के साथ एक गहरा बंधन बनाता है और उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसकी वफादारी और समर्पण इसे एक अद्वितीय साथी बनाते हैं। हालांकि ये थोड़े स्वतंत्र भी होते हैं और इन्हें ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इनकी स्वतंत्रता और स्वाभाविक बुद्धिमत्ता के कारण इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन सही प्रशिक्षण और देखभाल के साथ ये बहुत ही अच्छे साथी बन सकते हैं। लेकिन एक बार जब ये आपको अपना मान लेते हैं, तो आपसे ज्यादा वफादार दोस्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनका समर्पण और प्रेम अद्वितीय होता है और ये अपने मालिक के साथ एक जीवन भर का बंधन बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था सलूकी, मिस्र का शाही रक्षक, जो अपनी खूबसूरती, तेज रफ्तार और वफादारी के लिए जाना जाता है। ये कुत्ता न केवल प्राचीन मिस्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि आज भी अपनी विशेषताओं के कारण लोगों के दिलों में बसा हुआ है। सलूकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि वफादारी, सुंदरता और साहस का सही मिश्रण कितना अद्वितीय हो सकता है। चैप्टर 4, टाइटल अफगान हाउंड, पहाड़ों का रेशमी शिकारी बॉडी।
अब हमारा सफर हमें ले जाता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ओर, अफगानिस्तान की धरती पर, जहां हमें मिलता है अफगान हाउंड। यह नस्ल अपने अनूठे और आकर्षक रूप के लिए जानी जाती है। यह ब्रीड दोस्तों अपने लंबे रेशमी कोट और सुरुचिपूर्ण बनावट के लिए जानी जाती है। इसकी सुंदरता और अनुग्रह इसे अन्य नस्लों से अलग बनाते हैं। देखने में यह एक रॉयल नस्ल का कुत्ता लगता है और इसकी चाल में भी एक अलग ही नजाकत होती है। इसकी चाल में एक प्रकार की शान और गरिमा होती है जो इसे और भी खास बनाती है। लेकिन धोखा मत खाइएगा इसकी नाजुक सी शक्ल पर, क्योंकि अफगान हाउंड एक बहुत ही ताकतवर और फुर्तीला शिकारी होता है। इसकी शिकारी प्रवृत्ति और अद्वितीय क्षमताएं इसे एक बेहतरीन शिकारी बनाती हैं। इसे पहाड़ी बकरियों और हिरणों का शिकार करने के लिए पाला जाता था और यह अपनी तेज रफ्तार और नुकीले पंजों से किसी भी शिकार को धर दबोचता था। इसकी तेजी और शक्ति इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। अफगान हाउंड थोड़े जिद्दी हो सकते हैं और इन्हें ट्रेन करना आसान नहीं होता। इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब ये आपको अपना मान लेते हैं तो आपसे ज्यादा वफादार दोस्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनकी वफादारी और मित्रता अद्वितीय होती है। तो दोस्तों, ये था अफगान हाउंड, पहाड़ों का रेशमी शिकारी जो अपनी खूबसूरती, ताकत और वफादारी के लिए जाना जाता है। इसकी सुंदरता, शक्ति और वफादारी इसे एक अद्वितीय साथी बनाते हैं। अफगान हाउंड बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। इनकी कोमलता और स्नेह बच्चों के साथ खेलते समय देखने को मिलती है। यह नस्ल परिवार के साथ भी बहुत अच्छी तरह से सामंजस्य बिठा लेती है। अफगान हाउंड का स्वभाव और व्यवहार इसे एक आदर्श पारिवारिक पालतू बनाते हैं। यह नस्ल विभिन्न मौसमों में भी अच्छी तरह से अनुकूलित हो जाती है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, अफगान हाउंड हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है। अफगान हाउंड को डॉग शोज में भी बहुत सराहा जाता है। इसकी सुंदरता और अनुग्रह इसे शो का सितारा बनाते हैं। अन्य कुत्तों के साथ भी अफगान हाउंड का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। यह नस्ल सामाजिक और मिलनसार होती है। अंत में अफगान हाउंड का शांत और सुकून भरा स्वभाव इसे एक अद्वितीय साथी बनाता है। इसकी उपस्थिति से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर अफगान हाउंड के साथ, जो पहाड़ों का रेशमी शिकारी है। इसकी सुंदरता, शक्ति और वफादारी इसे एक अद्वितीय और विशेष नस्ल बनाते हैं। चैप्टर 5, टाइटल पालतू कुत्तों का विकास क्रम। एक सतत यात्रा। बॉडी दोस्तों, अब तक हमने कुत्तों की कुछ एंशिएंट ब्रीड्स के बारे में जाना। इन प्राचीन नस्लों ने हमें यह समझने में मदद की है कि कुत्तों का इतिहास कितना पुराना और समृद्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी अलग अलग नस्लें आई कहां से? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और दिलचस्प है। यह कहानी भी उतनी ही रोचक है जितनी कि इन ब्रीड्स की कहानी। हर नस्ल के पीछे एक अनोखी कहानी छुपी है जो हमें उनके विकास क्रम के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। पालतू कुत्तों का विकास क्रम लाखों साल पुराना है और यह मानव और भेड़ियों के बीच एक अनोखे संबंध का परिणाम है। यह संबंध धीरे धीरे विकसित हुआ और समय के साथ और भी मजबूत होता गया। शुरुआत में भेड़िए मानव बस्तियों के आसपास मंडराते थे और मानव द्वारा फेंके गए भोजन को खाते थे। यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध था जिसमें दोनों पक्षों को लाभ होता था। धीरे धीरे मानव और भेड़ियों के बीच एक संबंध बनने लगा। यह संबंध केवल भोजन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सुरक्षा और सहयोग भी शामिल था। मानव ने पाया कि भेड़िए शिकार में उनकी मदद कर सकते हैं और उन्हें दूसरे जानवरों से भी बचा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने मानव और भेड़ियों के बीच के संबंध को और भी मजबूत बना दिया। इसके बदले में भेड़ियों को मानव बस्तियों के आसपास रहने से भोजन और सुरक्षा मिलती थी। यह एक पारस्परिक लाभकारी संबंध था जिसमें दोनों पक्षों को फायदा होता था। इस तरह मानव और भेड़ियों के बीच एक पारस्परिक संबंध स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पालतू कुत्तों का विकास हुआ। यह विकास क्रम धीरे धीरे और निरंतर चलता रहा, जिससे हमें आज के पालतू कुत्ते मिले। समय के साथ मानव ने अपनी जरूरतों के हिसाब से कुत्तों का सिलेक्शन और ब्रीडिंग करना शुरू किया। यह प्रक्रिया बहुत ही सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। जैसे शिकार के लिए तेज रफ्तार वाले कुत्तों का सिलेक्शन किया गया, तो सुरक्षा के लिए ताकतवर और आक्रामक कुत्तों का। इस प्रकार विभिन्न जरूरतों के अनुसार अलग अलग नस्लों का विकास हुआ। इस प्रोसेस को
कृत्रिम चयन कहा जाता है और इसी प्रोसेस के कारण आज हमें इतनी सारी अलग अलग नस्लें देखने को मिलती हैं। कृत्रिम चयन ने कुत्तों की नस्लों को विविधता और विशिष्टता प्रदान की है। तो दोस्तों, यह थी पालतू कुत्तों के विकास क्रम की कहानी, जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी जारी है। यह एक सतत यात्रा है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे मानव और कुत्तों का संबंध समय के साथ विकसित हुआ और मजबूत होता गया। इस यात्रा में अभी भी बहुत कुछ जानने और समझने को बाकी है और यह हमें भविष्य में और भी रोमांचक खोजों की ओर ले जाएगी। ऊतरो, टाइटल, अलविदा, बॉडी। तो दोस्तों, ये थीं कुत्तों की कुछ सबसे एंशिएंट प्रजातियां। हर एक ब्रीड अपनी कहानी, अपनी विशेषता लेकर आई। इन ब्रीड्स ने हमारे इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी हमारे सबसे वफादार साथी बने हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी ब्रीड के बारे में और जानना चाहेंगे। धन्यवाद।